Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying bank reconciliation statement. This is illustration 25. On 31st March 2025, the passbook of Surya, bank passbook of Surya Enterprises showed an overdraft of rupees 77,000. On the basis of following particulars, prepare bank reconciliation statement. आपको BRS बनाना है. तो 77,000 बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 31 मार्च 2025. पर्टिकुलर्स हम प्लस माइनस कर सकते हैं बट वी डू डिटेल्स अमाउंट कॉलम. और ओवरड्राफ्ट बैलेंस आज पर बैंक पासबुक डेबिट. पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब ही ओवरड्राफ्ट होता है. तो 77,000 है ये. देन इसके साथ फर्स्ट, checks issued before 31st March not yet presented for payment 35,000. check issued not yet presented for payment. चेक इश्यू कर दिया तो कैश बुक कम हो गया, पासबुक में ज़्यादा पैसा है. हम पासबुक बैलेंस से जा रहे हैं तो पासबुक से माइनस करना चाहिए. बट ओवरड्राफ्ट के लिए आर्डलेस मेथड में हम क्या करेंगे ना, ऐड करेंगे. दैट इज ऐड करेंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट में आर्डलेस प्लस माइनस मेथड में नॉर्मल प्लस माइनस मेथड में माइनस करते. तो चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दिस वन 35,000. कैश बुक कम हो जाएगा तो पासबुक को कम करना चाहिए, ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देगा, इसीलिए इसको ऐड करेंगे. देन चेक्स पेड इनटू द बैंक बट the check amounting to 26,000 has not been collected yet. चेक डिपोजिटेड, कैश बुक बढ़ गया तो पासबुक को बढ़ाओ, ऐड करना चाहिए. ओवरड्राफ्ट के लिए लेस कर देंगे, ओवरड्राफ्ट आज पर पासबुक लेस. चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक 26,000. थर्ड, interest on loan amounting to 5540 debited by the bank. Interest on loan bank was not recorded in cash book, उसको कैश बुक में लिखा नहीं. इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक ने ले लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड बाय बैंक पासबुक में कम हो गया है. ये पासबुक बैलेंस से जा रहे हैं ना, कम हो गया तो ऐड करना चाहिए बट यहाँ पे लेस करेंगे क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट को बढ़ाएगा. तो ये ओवरड्राफ्ट की वजह से लेस होगा 5540. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिटेड बाय बैंक माइनस 5540. देन ए डेटर डिपोजिटेड 48,000 डायरेक्टली इनटू बैंक, बैंक पासबुक में बढ़ा दिया, जमा हो गया. बट द इंफॉर्मेशन आज रिसीव्ड ऑन 3rd April. इंफॉर्मेशन मिला लेट में बट 31 मार्च 2025 तक नहीं मिला. तो डेटर अगर पैसे जमा कर रखा है 48,000, ए डेटर डिपोजिटेड 48,000 डायरेक्टली इनटू बैंक, डेटर बैंक में जमा कर दिया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया. तो लेस होना चाहिए, ओवरड्राफ्ट के लिए ऐड करेंगे, उल्टा करेंगे. ओवरड्राफ्ट में डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय द कस्टमर 48,000, यहां पे ये वाला टोटल 48,000. पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज टोटल 10,000 शॉर्ट. पेमेंट साइड कैश बुक का 10,000 कम हो गया, पेमेंट साइड कैश बुक का 10,000 कम हो गया. पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज टोटल 10,000 शॉर्ट. पेमेंट साइड कम होगा तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा. कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक से जा रहे हैं तो पासबुक का बैलेंस बढ़ाना चाहिए. बट ये आर्डलेस मेथड में इसको लेस कर देंगे. दिस इज पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक टोटल शॉर्ट 10,000. नोट भी पढ़ लेंगे. Payment side of the cash book has been total rupees 10,000 short. Cash book balance is higher by 10,000. To arrive at the cash book balance, 10,000 will be deducted.
फ्रॉम पासबुक बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट में डिडक्ट करने में माइनस फिगर बढ़ जाएगा, तो दैट विल टैली। तो अभी क्या करेंगे ना, सारे एडेड आइटम को टोटल करके डिटेल्स कॉलम से अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। 77,000 से 83,000 ऐड करके 1,60,000 आएगा। सारे लेस अमाउंट को ऐड करके डिटेल्स कॉलम में अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 41,540। 1,60,000 से 41,540 माइनस करके आएगा 1,18,460। दिस इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 26. From the following information provided by Gurman, prepare his bank reconciliation statement as on 31st March 2025. Overdraft balance, bank overdraft as per bank passbook 16,500. तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 31st मार्च 2025, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स रुपीज, अमाउंट रुपीज, ये हो गया। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500, तो हम लिख देंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट ही होता है 16,500। सेकेंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर देने से कैश बुक कम हो जाता है, तो पासबुक को कम कर देना चाहिए। तो ओवरड्राफ्ट में क्या करेंगे ना, ऐड कर देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐड कर देंगे 8750। दिस वन 8750, चेक इशूड 8750, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 30,500। चेक डिपॉजिट होते कैश बुक बढ़ रखा है, पासबुक में ऐड होना चाहिए। हम पासबुक के बैलेंस से जा रहे हैं, इसमें ऐड करना चाहिए, हम लेस करेंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट को बढ़ाएगा ऐड लेस मेथड में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 30,500। Then check recorded in the cash book but not sent to the bank for collection. Check recorded in cash book, कैश बुक में बढ़ गया, पासबुक में बढ़ा नहीं, हम ऐड करना चाहिए, इसको लेस करेंगे 2,000। जो बन रहा है पासबुक के हिसाब से उल्टा कर देंगे क्योंकि डूइंग ऐड लेस मेथड। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। देन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक, पासबुक बढ़ चुका है, लेस होना चाहिए, यहाँ पे ऐड कर देंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक 3,500, ये ऐड लेस मेथड है, इसीलिए उल्टा करेंगे। और ओवरड्राफ्ट में तो माइनस करके ऐड लेस, प्लस माइनस में जैसे करते हैं उसका उल्टा करेंगे ऐड लेस, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट को बढ़ाएगा इसीलिए। देन बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक 200, बैंक में 200 रुपये पासबुक में कम हो गया, 200 पासबुक में कम हो गया है तो ऐड करना चाहिए, और इसको ऐडलेस मेथड में लेस करेंगे। बैंक चार्जेस 200, तो 200 हो गया। और लास्ट हो गया प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी। तो लास्ट होता है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय बैंक और एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो पासबुक में कम हो गया है तो ऐड करना चाहिए, लेस करेंगे क्योंकि ऐडलेस मेथड में उल्टा करते हैं। प्रीमियम पेड बाय बैंक 1980। अगर हम प्लस माइनस में जाते तो प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो हम क्या करते हैं ना, पासबुक कम हो गया है तो ऐड कर देते, प्लस कॉलम में लिखते, तो इसमें लेस करेंगे ताकि वो बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के साथ इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे ना, सारे ऐड आइटम को ऐड करके डिटेल्स कॉलम से अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, तो दैट इज 12,250, और 16,500 से ऐड करके टोटल करेंगे 78,750, और सारे लेस आइटम को टोटल कर देंगे। लेस आइटम को टोटल करके 34,680, 34,680 को डिटेल से अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 34,680। 34,680 में ये 28,760 से 34,680 माइनस करेंगे, यानी ज़्यादा पैसे जमा हो गया बैंक में,
तो हमारा बैलेंस आज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस आएगा, दैट इज 9530। ओवरड्राफ्ट से हमारा बैलेंस में आ गया, डेबिट से डेबिट तो बैलेंस में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 27। दिस इज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, ओवरड्रॉन 80,000, ओवरड्राफ्ट 80,000। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज 31 मार्च 2025, पर्टिकुलर्स कॉलम में बनाओ और डिटेल्स अमाउंट, एक डिटेल्स कॉलम बनाओ, एक अमाउंट कॉलम बनाओ। तो दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस आज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का, तो 80,000 रुपये। इसके बाद चेक इशूड ऑन 25 मार्च बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च वाज 3 चेक्स, ये तीनों को ऐड कर दो, 28,000। चेक इशू करने में पासबुक कैश बुक बैलेंस कम हो जाता है, तो पासबुक से कम करना चाहिए। तो आर्डलेस मेथड में इसको ऐड करेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक ही अमाउंट था तो इसको इधर लिख के टोटल करके फाइनल कॉलम में लिख के ऐड करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख के ऐड कर दिया 1,08,000, बाकी सारे लेस अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंटर्ड इन द कैश बुक 2,000 नॉट एंटर्ड, तो पासबुक कम हो गया है। पासबुक में हमने 2,000 का इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे बैंक वालों ने चार्ज कर लिया, तो माइनस कर लिया था, तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना पासबुक से, तो इसको ये आपके आर्डलेस मेथड है तो इसको लेस करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2,000। फोर्थ है चेक ऑफ 30,000 डिपोजिटेड वाज नॉट कलेक्टेड ऑन 2 अप्रैल। चेक डिपोजिटेड नॉट कलेक्टेड, चेक डिपोजिट होने से कैश बुक बढ़ता है, पासबुक में ऐड करना चाहिए, ये आर्डलेस मेथड में लेस कर देंगे। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, डिपोजिटेड नॉट कलेक्टेड एक ही बात है। 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पासबुक से कम हो गया है तो ऐड करना चाहिए, आर्डलेस मेथड में लेस कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, दैट इज 10,000 लेस। देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फी 3,000 पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फीस 3,000 पे हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 3,000 रुपये फी पेड हो गया। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फीस 3,000 पे हो गया तो 3,000 माइनस में चला गया है, वी हैव ऑलरेडी पेड 3,000 पासबुक से, तो पासबुक में ऐड होना चाहिए, आर्डलेस मेथड में उल्टा करते हैं, लेस करते हैं, वही लैंग्वेज लिख देंगे। फीस ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देन 7th one, collection charge 1,000 charged by bank not recorded in cash book। बैंक कलेक्शन चार्जेस को चार्ज कर दिया, पासबुक से यहाँ से माइनस कर दिया, ऐड करना चाहिए, आर्डलेस मेथड में इसको लेस करेंगे। कलेक्शन चार्जेस चार्ज बाय बैंक, टोटल 46,000, ये माइनस टोटल को 46,000 को टोटल करेंगे, टोटल करके 1,08,000 माइनस 46,000 इज इक्वल टू 62,000। दिस इज ओवरड्राफ्ट आज पर कैश बुक क्रेडिट, ये क्रेडिट बैलेंस आया। दिस वाज नेक्स्ट वन इज ऑन 31 January 2025 द बैंक पासबुक ऑफ हरीश शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 4,10,000। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो that is bank reconciliation statement as on 31 January 2025. This is particulars, plus items, minus items. तो ओवरड्राफ्ट आज पर बैंक पासबुक डेबिट 4,10,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस को माइनस में लिखेंगे और बैलेंस को प्लस में लिखेंगे, तो इसमें उसका उल्टा होगा। Checks of 1,56,000 drawn on 27th January, out of which checks for 1,10,000 were presented for payment up to 31st January.
तो नॉट प्रेजेंटेड इज 46,000, ये दोनों का डिफरेंस। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कैश बुक चेक इशू में कम हो गया है, द डिफरेंस डिस्क्रिपेंसी 46,000, 46,000 कैश बुक में कम हो गया, पासबुक से माइनस करो 46,000। उस मेथड से इस मेथड में यही डिफरेंस आता है। चेक इशूड बट नॉट क्लियर, जितना क्लियर नहीं हो पाया तो पासबुक बैलेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश बुक कम हो गया तो इसलिए पासबुक से माइनस कर दो। सेकेंड पार्ट, रॉन्ग डेबिट ऑफ 18,000 had been given by the bank in the बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में गलती से डेबिट हो गया, गलती से डेबिट हो गया, पासबुक कम हो गया तो ऐड कर देंगे 8,000। ए रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक इन पासबुक, 8,000 गलती से डेबिट हो गया है तो इसको ऐड कर देंगे तो पासबुक का बैलेंस ठीक हो जाएगा। हम ओवरड्राफ्ट के हिसाब से नहीं, प्लस माइनस मेथड में जो होता है आड़ लेस में उल्टा हो जाता है, जो आड़ वाला लेस, जो लेस वाला आड़। देन इसका नोट भी दे रखा है, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट बाय 8,000, इट मीन्स बैंक पासबुक बैलेंस इज लोअर बाय 8,000, टू अराइव एट द कैश बुक बैलेंस 8,000 विल बी शोन इन द प्लस आइटम। थर्ड, check of 2,000 was credited in the bank passbook but not recorded in cash book. Check for 2,000 was credited in the bank passbook. Check for 2,000 was credited in the bank passbook. Check for 2,000 was credited in the bank passbook but was not recorded in cash book. तो ये था चेक ऑफ 2,000 क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में बढ़ गया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, माइनस कर देंगे। कैश बुक में बढ़ा दिया तो माइनस कर देंगे, ये देखो माइनस, पासबुक में बढ़ा दिया, डिपॉजिट करने से बढ़ जाता है। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2,000। देन फोर्थ, चेक अमाउंटिंग टू 2,10,000 डिपोजिटेड फॉर कलेक्शन, 2,10,000 डिपोजिटेड फॉर कलेक्शन। आउट ऑफ दीज चेक्स ऑफ 74,000 हैव बीन क्रेडिटेड इनटू द बैंक ऑन 5th जनवरी, यानी 31 जनवरी तक 74,000 क्लियर नहीं हो पाया। चेक डिपोजिटेड नॉट कलेक्टेड, चेक डिपोजिट करने में कैश बुक बढ़ गया है 74,000 का एक्स्ट्रा, इसी का ही ट्रीटमेंट होगा, इतना ही डिस्क्रिपेंसी है, यही फरवरी में पैसे मिल रहा है। चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक को बढ़ाओ 74,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 74, बाकी सब क्लियर हो गया 31 जनवरी से पहले। देन ए चेक ऑफ 10,000 was returned dishonored by bank, a check of 10,000 returned dishonored by bank was debited in the bank passbook only। चेक डिपॉजिट करता डिजनर हो गया तो पासबुक से माइनस हो गया, पासबुक से माइनस हो गया, कैश बुक से कुछ हुआ नहीं तो डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक कम हो गया तो ऐड कर देंगे। चेक डिजनर्ड डेबिटेड बाय बैंक इन द पासबुक, कम हो गया तो पासबुक में ऐड कर देंगे। एडलेस मेथड में ये होता है प्लस माइनस मेथड, प्लस माइनस मेथड में जो होता है वो एडलेस मेथड में इसका उल्टा होगा। तो क्योंकि वो डिटेल्स और अमाउंट कॉलम होता है उसमें प्लस माइनस है नहीं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस 1,000 वे आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो पासबुक कम हो चुका है 1,000 तो ऐड कर देंगे। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, बैंक चार्ज इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, ऐड कर देंगे। Then checks of 5,000 debited in the cash book not deposited, कैश बुक बढ़ गया है पासबुक को बढ़ाओ। चेक्स डेबिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड 5,000। अभी क्या करेंगे ना, माइनस साइड बढ़ा है, पहले टोटल करेंगे उसको प्लस साइड में उतारेंगे, उससे सारे माइनस अमाउंट को टोटल करके, जो प्लस कॉलम में जो अमाउंट है टोटल करके
5,48,000 से माइनस करके डिफरेंस निकाल के लाइक दिस इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। क्योंकि ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, ओवरड्राफ्ट में पहुंच रहे हैं। अगर बैलेंस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक में पहुंचेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर एंड द क्लासेस फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे।